गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट जो आई है वर्कशीट नंबर 40 से इट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, इस पर सबसे पहले दे रखा है लेट्स रिकॉल द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर व्हाट। हमें पता है, इससे पहले हम ये थ्योरम कर भी चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस तरीके से एक डायमीटर दे रखा है, तो अगर मैं इसके एंड्स पे इस तरीके से दो टेंजेंट बना रही हूँ तो आप फिगर से देख के बता सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो यही मैंने इसमें इसका आंसर लिखा है कि आंसर इज पैरेलल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं एक सर्कल गिवन है और एक PA और PB। ये क्वेश्चन हम पिछली वर्कशीट में कर भी चुके हैं। ठीक है, हमें पता है कि रेडियस जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसे 1 एंगल ले लिया, ये बीच वाले एंगल को 2 ले लिया, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो मैंने चारों एंगल का सम 360 डिग्री ले लिया क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 हमें निकालना है और एंगल 3 मेरा 90 डिग्री, एंगल 4 इज़ 80 डिग्री। चारों एंगल को प्लस किया है यहाँ पर, एंगल 2 की वैल्यू 100 निकल गई। हमें निकालना था POA, तो POA जो है पूरे एंगल का आधा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है यहाँ पे ABAC जिसमें इक्वल है, गिवन है। हमें यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि BD जो है वो DC के इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको BD इक्वल टू DC प्रूव करना है अगर, तो हमें थ्योरम 10.2 का यूज़ करना है। आप देख रहे हैं ये A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, थ्योरम 10.1 में सीखा है हमने। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो AF है इस AE के इक्वल है, ये हमारी थ्योरम बोलती है। और BF जो है वो इस BD के इक्वल है, और ये जो CD है देख पा रहे हैं आप, CD जो है क्योंकि C एक्सटर्नल पॉइंट है ना, यहाँ से जो CE के इक्वल है, ये हमारी थ्योरम बोलती है। अब आपको गिवन है कि AB इक्वल टू AC, तो आप देख पा रहे हैं कि AB किससे मिलके बना है, AF और FB। आप देख पा रहे हो ये दिस इज F पॉइंट, ठीक है, दिस इज E पॉइंट और नीचे वाला D पॉइंट है। तो AF इक्वल AF प्लस FB, ठीक है, और AC किससे मिलता है, AE प्लस EC। अब AF जो है आप इससे देख पा रहे हो AF और AE बराबर है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल, कट गए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से आ गया FB इक्वल टू EC। अब आप यहाँ देखो FB जो है वो BD के बराबर है और CE जो है वो CD के बराबर है। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो BD और CD भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसके बाद है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन वो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब होता है कि सर्कल है उसके चारों तरफ पैरेललोग्राम बना रखा है, तो ये रोम्बस है। रोम्बस को प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि इसकी चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। हमें पैरेललोग्राम है इतना तो पता है कि ऑपोजिट साइड्स इसकी बराबर है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल और गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। इसके बाद DR इज इक्वल टू DS। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। इसके लिए मैंने फिर से थ्योरम 10.2 का यूज़ किया है। आप देख पा रहे हैं कि A इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, तो AP इक्वल टू AS, ठीक है। उसके बाद BP इज इक्वल टू BH। जो आप वैल्यूज़ लिखते हैं ना बहुत ध्यान से लिखें, कि इस तरीके से लिखें कि दो साइड जो इक्वल हैं वो आपस में आ जाएँ साथ साथ। जैसे AP की लेफ्ट में AP लिखा है तो इसी के लेफ्ट में मैंने BP लिखा है। आप B क्यों नहीं लिखेंगे, अगर मैं, क्योंकि इनको मैं प्लस करूँगी तो AP और BP को आपस में प्लस करके मेरा AB बनना चाहिए। तो आपको बहुत ध्यान से साइड्स को इक्वल लिखना होगा। अगर मैं लिख रही हूँ AP इज इक्वल्स टू AS, आप ना ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। देखो मैंने लिखा, ये देखो AP इज इक्वल टू AS, तो यहाँ से मैं BP AP की तरफ लिखूँगी और BQ इधर लिखूँगी। फिर उसके बाद मैं C पे आ जाऊँगी, तो CQ मैं लिखूँगी लेफ़्ट साइड और CR लिखूँगी राइट साइड, ठीक है। हाँ, BQ की तरफ लिखना है मुझे CQ, ये ध्यान रखना। फिर अगर मैंने CR देखो लेफ़्ट में लिखा है तो मैं DR को भी लेफ़्ट में लिखूँगी और DS को लिखूँगी राइट में।
जहाँ पे मैंने ए एस लिखा है, ठीक है। प्लस करने में हमें देखना है आसानी हो। अब मैं इन सबको प्लस कर रही हूँ, तो ए पी और बी पी आपस में प्लस होके बन जाएगा ए बी, और डी आर और सी आर, देखो डी आर और सी आर, ये डी आर है और ये सी आर है, ये बन जाएगा सी डी, और यहाँ पे डी एस और ए एस बन जाएगा ए डी, और बी क्यू सी क्यू ए बी सी। तभी मैं आपको बोल रही थी आप बहुत ध्यान से लिखें। उसके बाद इसके बाद आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ये हो गया यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए डी, क्योंकि ए बी बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू ए डी। बस अब हमारा प्रूव हो गया, ए डी बी सी के बराबर, यानी चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल, हैंस इट इज़ अ रोम्बस। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि एक गिवन फिगर है, आपको ट्राइंगल एबीसी है, टचेज इट साइड ए बी बी सी, डी ई एफ पे ये इसको टच कर रहा है, आपको ए बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ ए बी, ठीक है। आप यहाँ पर इस फिगर को देखेंगे तो ये आपको ए बी जो दे रखा है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, हाँ, ए बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, हमें इस ए डी की निकालनी है। हमें ए बी पूरा दे रखा है लेकिन हमें आधा ए डी निकालना है, बी ई निकालना है और सी एफ निकालना है। गिवन है यहाँ पर ए बी 12, बी सी 8 और ए सी 10। हमने ए डी को यहाँ पर एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, यहाँ पे ये चीज़ बी है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, नज़र नहीं आ रहा है, ये x हुआ तो ए एफ भी क्या हो गया, x, ठीक है। अब ये ए बी पूरी 12 है, ठीक है, ए डी अगर x हो गया तो बी डी क्या हो गया, 12 माइनस एक्स, सीधी सी बात है। अगर टोटल 12 है तो उसमें से x मैंने ए डी को मान लिया, तो जो मेरा बी डी होगा वो आ जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये x तो ये भी x, क्योंकि लेंथ बराबर होती है, ये 12 माइनस एक्स तो बी एफ भी 12 माइनस एक्स हो गया। अब रह गया हमारे पास क्या, सी एफ और सी ई, सी एफ और सी ई क्या होगा, यानी कि ये पूरा अगर 10 है, ए सी हमारा जो है वो पूरा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ 10 माइनस एक्स, ठीक है, ये मेरा निकल गया 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैंने ये सारे लिख लिए। अब आपके पास है बी सी, बी सी किससे मिलके बना है, बी सी देखेंगे किससे मिलके बना है, सी एफ सी ई और बी ई से, ठीक है। बी सी मेरा बना है सी ई और प्लस बी ई से। सी ई की वैल्यू देखो 10 माइनस एक्स, बी ई की वैल्यू है 12 माइनस एक्स, और बी सी की वैल्यू मेरे पास है 8। अब इसको सॉल्व किया, 10 और प्लस 12 22, 22 माइनस एक्स, ये 8 है, 2x इज इक्वल्स टू, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है साफ साफ तो मैं लिख देती हूँ, 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है मेरे पास 22 माइनस 2x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका आंसर निकल आएगा, यहाँ से आ जाएगा 22 में से 8 माइनस कर दिए तो 14 आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x निकल आया 7, यानी ए डी आ गया 7, ए डी बी सी एफ निकालना था ना, ए डी 7 आ गया, बी ई निकल जाएगा, बी 12 माइनस एक्स कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और सी एफ कितना निकल जाएगा, 10 में से एक्स को माइनस कर देंगे 7, तो 3 निकल आएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जो हमारा ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन है। तो ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चन दे रखो। एक आपको ट्राइंगल दिया है, देखिए, द साइड्स ए बी बी सी एंड सी एफ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, ये मेरा एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को टच करते हुए देखिए ट्राइंगल जा रहा है ना, पी क्यू आर पॉइंट पे उसको टच करते हुए जा रहा है। फिर वही लाइन लगा दी, फिर से वही थ्योरम 10.2 की एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ इक्वल होती है, तो ए पी इक्वल टू ए आर, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर। प्लस इस तरीके से करना है कि लेफ़्ट में अगर मैंने ए पी लिखा है तो आप भी बी पी लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया, इस तरीके से जोड़ेंगे कि आपका प्लस करना आसान हो। बस ए पी बी पी को जोड़ा तो ए बी बन गया, सी क्यू तो एज इट इज़ ही है क्योंकि अकेला था, इसी तरह ए सी प्लस बी क्यू।
सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, देन प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। फिर से वही सेम चीज़, AP जो है वो AS के बराबर है। अब AP इस तरफ लिखा है तो मुझे लिखना पड़ेगा BP जो है वो BQ के बराबर, BP इस तरफ लिखना पड़ेगा। अब BQ देखिए इस तरफ है ना, इस तरफ है तो मुझे CQ इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो CQ जो है CR जो है वो CQ के बराबर। अब CR देखिए इस तरफ है तो मुझे DR लिखना पड़ेगा इस तरफ, प्लस एक साथ हो है ना, फिर DR जो है वो DS के बराबर। बस अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, जोड़ के आपका आ जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि एक राइट ट्रायंगल ABC है, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आप देख रहे हैं ये मेरा सर्कल बना हुआ है, राइट ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ये AB, ये AC और ये मेरा BC है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे भी जोड़ दिया है और इसको नाम दे दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने पेन से नाम दिया है, ये पॉइंट जो है मेरा मैंने P ले लिया है, ये पॉइंट जो है मैंने Q ले लिया है और ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने क्या ले लिया है, R। और एक काम किया है मैंने, इस O को A से मिला दिया है और इस O को ये देखो OB ले लिया है, ये OA ले लिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC। अगर आपको ये फिगर समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मैंने OA मिला दिया, ये मैंने OBC मिला दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये मेरा O है, OP OQ OR ले लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो OBC OAC OAB ये तीनों ट्रायंगल्स का जो सम है, तीनों ट्रायंगल का जो मेरा सम है वो किसके बराबर आ रहा है। आप मेरी फिगर को देखिए ज़रा फिर से, ये देखिए यहाँ पर ये OBC मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल, OAC ट्रायंगल, OAB ट्रायंगल, तीनों ABC के ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सम के बराबर आ रहे हैं। तो बड़े वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा यहाँ पे 6 है, हाइट हमारी 8 है, तो ये 1/2 6 इंटू हाइट। OBC का भी यही सेम फॉर्मूला लेगा, ये OBC दिख रहा है सबको, OBC। इस OBC में ये बेस इज 6 एंड रेडियस इज हाइट इज R है ना। OP OQ OR सब स्मॉल r थे, ठीक है। तो 1/2 R इंटू 6, 1/2 R इंटू 8, 1/2 R इंटू 10। 1/2 इस तरफ भी है, 1/2 सब में आ रहा है, कॉमन लेके सब कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब 8 6 48, यहाँ पे बचा 6R 8R 10R, इन सबको जोड़ा तो ये आ गया 24R। 24 चला गया डिवाइड में, इसे काट दिया तो R की वैल्यू क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को, सारी वर्कशीट को अटेम्प्ट कर सकते हैं।